सही है ना, चेंज वेंज थोड़ी एंगल। दोस्तों 8.3 स्टार्ट करेंगे आज हम। 8.3 में 2 क्वेश्चन हम निकल कर लिए थे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से करे थे अपन ने? एक तो थर्ड का फर्स्ट करा था और थर्ड का सेकंड किया था। मैंने आपको थर्ड का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बता दिया थर्ड का, लेकिन 8.3 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं बताया। वो किसी रीजन से नहीं बताया। अभी अपन इन आइडेंटिटी पे काम करेंगे, इसके बाद वो सारे क्वेश्चन करेंगे। बेटा sec + tan 1 - sin, सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन तुम करोगे ना, तुमको 2 चीज़ देखनी है। क्या कुछ कॉमन आता है? क्या कुछ भी कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे। कोई चीज़ किसी से मैच ही नहीं करती, कॉमन कैसे लेंगे? नंबर 2, क्या किसी जगह स्क्वायर आइडेंटिटी लगती? क्या स्क्वायर आइडेंटिटी मतलब मेरा इनसे मीनिंग है, ये कहीं लगती है क्या? भाई ये स्क्वायर होगा तो लगेगी ना, यहाँ कहीं स्क्वायर है ही नहीं तो लगेगी कहाँ? ये दोनों काम फेल हो गए। जैसे दोनों काम फेल हो जाएं, अब आप काम करोगे, ये 4 फॉर्मूले जहाँ लगते हो लगा दो, जहाँ भी लगे तो लगा देते हैं अपन। जैसे sec है, sec को 1/, क्या लिखेंगे? a। tan को क्या लिखेंगे? थीटा लिखो, a है तो a लिखो। चेंज कर दिया अपन ने, और यहाँ क्या लिखा? कॉमन जब आए जहाँ आए तुरंत ले लेना, 1 इंच देर मत करना। क्या है, नीचे कोस दिख रहा है आपको दोनों जगह? निकाल दो बाहर। कई कहेंगे सर एलसीएम ले सकते हैं। हाँ एलसीएम भी ले सकते हो, कॉमन लेना ज़्यादा बढ़िया है। जब भी आए आपने ये कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? सर आपने नीचे से कोस कॉमन लिया तो कोस, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो अब क्या लिखोगे? 0 नहीं लिख सकते। ऊपर यहाँ से कोस गया, क्या बच गया? प्लस साइन रह गया। इनटू में आगे कौन है? आपको कुछ चीज़ें खुद से भी समझनी चाहिए, जैसे कहाँ मैं प्लस करूँगा, कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपन ये चीज़ पढ़ी, कॉमन ले लिया मान लो, अब मैं यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करूँ, प्लस करूँ, क्या करूँ, ये सोचना है खुद से। अब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में तो है, तो क्या होएगा? मल्टीप्लाई होगा। लाइक मैं इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, a + b और a - b। आपको लगे कि सर हम तो है स्क्वायर आइडेंटिटी, ऐसे फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप 1 to 1 मल्टीप्लाई कर लो। ये 1/, क्या रहेगा? a + b a - b, a² b², तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर बीच में क्या लगेगा? और फिर क्या लगेगा? स्क्वायर बन गया। ये दोनों चीज़ किसी स्क्वायर आइडेंटिटी में है क्या बताना? साइन और 1 दोनों है। ऐसा बना दो, बनाते हैं सा, कोस स्क्वायर इधर रहे और साइन स्क्वायर उधर जाए, तो बताओ 1 - sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 - sin स्क्वायर लिखा जा रहा है अपना क्या? कोस स्क्वायर। बेटा यहाँ तक आ रहा है पूरा कैमरे में? यहाँ तक ठीक है। 1/cos है, 1 - sin स्क्वायर क्या आएगा? एक कोस से एक कोस काट दिया, कितना कोस बच गया? जिसको समझ में आया हाथों पर करो। मामला क्लियर है? आप तो ये देखना कि क्या आप क्वेश्चन कर पाओगे क्या। अगर कर पाओगे तो मानना कि हाँ हमने कुछ सीखा है। सीधा आपको देखो एक नए क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। 4th का कौन सा है? 10th। क्यों लेके जा रहा हूँ? करने पे पता चलेगा। पढ़ो क्वेश्चन, मतलब देख लो क्वेश्चन 4th का 10th। भाई किसी को डाउट पूछना है इसमें? किसी को पूछना देख लेना। 4th के 10 में जा रहे हैं बेटा। 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, और इसका क्या है? होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? नॉर्मली LHS होता है, RHS होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है। ये क्या बोलोगे बताओ? इसको क्या बोलोगे? LHS। तो फिर ये क्या बोलोगे? फिर वो क्या बोलोगे? कुछ तो आपने पढ़ा है, तो कुछ तो पढ़ा होगा ना नाम, और जिसको याद है नाम, क्या नाम बोलेंगे? तो क्या कुछ तो बोलेंगे इसको अपन भी। LHS तो या RHS, तो फिर वो क्या? बहुत आसान, 2 LHS कह दो, LHS फर्स्ट कह दो, LHS सेकंड कह दो, RHS कह दो। ठीक है, LHS फर्स्ट, LHS सेकंड और RHS। हम प्रूव करने का मतलब LHS RHS लाना है, तो बाई LHS फर्स्ट LHS स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैंने थर्ड का थर्ड बताया, सीधा फिर 4th के 10th पे चला गया हूँ, तो इसका 4th में बताऊँगा, पहले ये करूँगा। आप मुझे बताओ, मैंने आपको सबसे पहले आज 2 बात कही, दोबारा कही, हर बार हर क्वेश्चन में कहूँगा। पहला काम कॉमन आए तो, दूसरा काम
जहाँ भी स्क्वायर आइडेंटिटी लगती हो भाई स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देनी है। तो साथियों 1 + tan स्क्वायर है, क्या ये दोनों कई चीज़ है किसी भी स्क्वायर आइडेंटिटी में? ये रहा 1+, क्या लिख सकते हो? तुरंत लगाना है। 1+ कोट भी है, क्या लिख सकते हैं? सर ये स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी हमने। इतना जिसको समझ में आया तो पर करो, यदि बात क्लियर है। अब सर अब क्या करें? चलो मैंने कहा कॉमन लेना है अगर आए तो, यहाँ नहीं आ रहा था, स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है अलग है तो लग गई सर। अब क्या करें सर? जब भी कुछ समझ में ना आए तो इन 4 आइडेंटिटी पे काम करो, ये चारों के हिसाब से काम करो। सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos, स्क्वायर है ना बेटा, तो देखो क्या लिखूंगा मैं? 1/ क्या लिखूंगा? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा स्क्वायर नहीं cos स्क्वायर। ओके, कभी भी तुम अगर ऐसे लिखोगे ना cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा। थीटा के स्क्वायर नहीं होगा, याद रखोगे। सर स्क्वायर क्यों लगाया भाई? सेक जब 1/cos होता है, सेक 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर क्या होगा? 1/cos स्क्वायर। ऐसे कोसेक क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, तो साइन स्क्वायर का 1 से करा क्या बना? और बीच वाले आपस में हमेशा कोस स्क्वायर का 1 से करा तो साइन अपॉन कोस। किस में साइन अपॉन कोस? लेकिन अगर कोई स्क्वायर लगाएगा तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर मिल जाएगा। क्या RHS LHS फर्स्ट से RHS आ गया? एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिसको इतना समझ में आया तो पर करो। देखो आप खुद से भी सोचना स्टार्ट करो। अब इस क्वेश्चन में सोचो कि मैं क्या करूँगा। LHS सेकंड कर रहे हैं अब अपन, LHS सेकंड आएगा तो यही, क्योंकि प्रूव करना इक्वल टू tan। अब सीधा थोड़ी लिख दो ना, tan स्क्वायर x आ गया, a आ गया, हैंस प्रूव हो गया। 1 - tan a और 1 - cot a। अब मेरे को ये लाना है tan स्क्वायर, तो पहले इसको देख के इसको देखूंगा तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, स्टेप्स पे चलेंगे। होल स्क्वायर कर दूँ तरीका? ठीक है चलो स्क्वायर भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, अभी थोड़ी देर में काम में भी लूँगा। 2 - 3 और 3 - 2 क्या रिजल्ट मिलेगा? -1/1 यानी क्या आया? a - b, b - a क्या मिलेगा? क्यों दुखी हो रहे हो? -1 ही तो मिलेगा। ये वही तो काम किया अपन ने, 2 - 3, 3 - 2, a - b, b - a। सर कैसे मिलेगा? प्यारे साथियों आप माइनस निकाल दो, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो a तो किसका हो गया और b किसका हो गया? नीचे क्या है? b - a। क्या अब ये और ये सेम है? आराम से देखना, माइनस का a प्लस का b, माइनस का a प्लस का b, क्या बचेगा बेटा? x - y और y - x क्या बचेगा? -1 बचेगा। जिसको समझ में आई हाथ ऊपर करने के बाद, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ बताई मैंने। आपको तो टफ ही समझ में आएगी, सिंपल नहीं आएगी तो टफ समझ लेना। देखो अगर आप 10 में से 3 माइनस करो और 3 में से 10 करो तो वहाँ बचेगा 7 और यहाँ -7, तो क्या आएगा? ये कहने को छोटी बात है, देखना पर आप आगे क्वेश्चन में एक स्टेप बिल्कुल खा जाएंगे हम तुरंत ही जाके। 1 मैंने आपको कहा कॉमन लेना है ही नहीं। स्क्वायर आइडेंटिटी, कोई स्क्वायर थोड़ी हो रहा है 10 का, इसका जो स्क्वायर आइडेंटिटी लगो नहीं लग रहा, तो फिर हमारा जो काम है बेसिक वो करते हैं। 10 किस में बदलेगा? तो 10 को क्या लिख सकते हैं? sin a अपॉन, और इसका क्या है बेटा? होल स्क्वायर। जस्ट इमेजिन में नीचे क्या लिखूंगा? तनु कुछ पूछना तो पूछो, पूछना कुछ। LHS फर्स्ट में, अच्छा ए ठीक बेटा, यहाँ पे ए आएगा, मैंने बाय मिस्टेक थीटा लिख दिया था। एंगल का नाम वही रखना है जो क्वेश्चन में है। मैं देख रहा था तुम कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, लेकिन शाबाश, कोई तो ध्यान से पढ़ ही रहा है। ओके ठीक है, तूने देखा था बताया नहीं पड़ा ना, तू भी चेक करा था सर को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। हाँ मैं समझ गया, इनडायरेक्टली ये तारीफ नहीं है।
कोट है बेटा, कोट को क्या लिखें? कोस ए अपॉन। प्यारे साथियों, ये चीज़ कर सकते हम, कर सकते हैं। तो हमने चेंज किया है। कोई भी काम करेंगे उसका रीज़न रहेगा अपने पास कि हमने ये काम क्यों किया। दूसरा, मैं स्क्रीन से बाहर चला जाऊँ तो बताना, लिखने में खुद चला जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं कि उसी में से पढ़ो, तुम तो इधर से पढ़ते रहा। अब ये फ्रैक्शन है और माइनस करना है, तो फ्रैक्शन में प्लस माइनस में क्या करते हैं बेटा? हम क्या करते हैं? एलसीएम ही करेंगे ना। ऊपर वाले का एलसीएम लेने वाले। देखो ऊपर एलसीएम कौन आएगा? कोस का 1 से किया और माइनस क्या? ये साइन ए हो गया। और इसका क्या है बेटा? अच्छा, दोनों के स्क्वायर हैं, तो क्या हम एक साथ ना लगा दें इस स्क्वायर को? ऐसे कर दें पैक। एक ही बात है, स्क्वायर है दोनों के। नीरज कैन यू टेल मी, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एलसीएम में साइन आ गया। बड़ी लाइन लिखना, मेन लाइन को। आगे कुछ बेटा? करेक्ट है। साइन ए माइनस कोस ए। साइन का 1 से साइन माइनस कोस। ये एलसीएम ही ले रहे अपन, अमन डायरेक्ट एलसीएम हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी अपन ने। नीचे वाला किससे होता है और बीच वाले? साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। साइन ए कोस ए। अब चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, देखना। ये इससे होगा कोस ए और इसका क्या है? थोड़ी देर पहले मैं कुछ समझा रहा था, देखो उसका यूज है क्या यहाँ पे? कहीं कुछ समझा रहा था, उसका यूज है। कोस माइनस साइन, साइन माइनस कटा, कितना देगा? -1 देगा। अब वैसे तो किसी को समझ में आएगा नहीं, सर आप तो कहते थे माइनस में तो काटना नहीं है। ये पूरा का पूरा उड़ा रहे हैं अपन, पूरा उड़ा रहे हैं। मैं अकेला साइन नहीं काटूंगा। सर आपने तो साइन से साइन ही काटा है, ये लग रहा है आपको साइन काटा है। ये पूरा ऐसे तिरछा काटूंगा तो गड़बड़ लगेगी, समझ जाओगे ना भाई। मैंने काट दिया पूरा, कैसे काटूँ यार? ऐसे काट दूंगा तो गलत मानोगे। मैं ऐसे ही काटना पड़ेगा यार मेरे को, ऐसे। ये तो हमारा एग्जामिनर काटेगा जब तुम गलत करोगे तो। ऐसे काटने का मन नहीं कर रहा यार, मैं ऐसे ही काटूंगा यार, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्या होता है? यहाँ से क्या बचा? माइनस, तो -10 रहेगा। और उसका क्या करेंगे? तो क्या बना? क्या RHS आ गया? थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार, यही क्वेश्चन है क्या? थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ यही है क्या? तो वो तो हमने कर ही लिया। और फोर्थ का 10th भी हो गया। जिसको इतनी बात समझ में, हाथ ऊपर करो। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अभी जितने टफ क्वेश्चन होंगे वहाँ देखना आप जाके। पॉज द वीडियो, प्रूव कर दें इसको। सबसे पहले मैंने बोला कॉमन लेना है, मिले तो, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है। ये दोनों हैं तो सही, लेकिन स्क्वायर नहीं लग रहा है, इन पे तो नहीं लगाएंगे आइडेंटिटी। हम क्या करेंगे? कोसेक को क्या लिख सकते हैं? आपको याद है जो कल क्लास में थे, मैंने उनको एक बात कही थी कि एक क्वेश्चन को प्रूव करने के कई तरीके हैं। 5 तरीके हमने फर्स्ट क्वेश्चन के देखे, थर्ड के, फर्स्ट के। ऐसा हो सकता है कि मेरे को 2 तरीके आते हों, किसी को 3 आते हों, किसी को 10 आते हों। तरीके बहुत सारे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा ही रास्ता है जिससे गुजर के आप एक मंजिल पहुंचने के कई रास्ते, कहने का मतलब ये है एक ऐसी मंजिल जहां पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? आप तो ये देखना कि मैं कोई भी फॉर्मूले में या कोई भी क्वेश्चन में इनके अलावा फॉर्मूला यूज करूँगा क्या? सब इनसे ही करूँगा सारे क्वेश्चंस। इतने ही तो लिखवाए होंगे तुम्हें, इतने ही हैं भी एक्चुअल में। कुछ कॉमन दिखता है क्या? निकाल दो भाई कॉमन तुरंत। लेकिन यार एक दिक्कत है, ये ऊपर क्या लग रहा है भाई? जो इससे निकलेगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन का क्या हो गया और ऊपर क्या? जिसको इतना समझ में, हाथ ऊपर करो। साइन दोनों में नीचे है ना, कॉमन ले सकते हैं भाई। अंदर क्या बच गया? समझ में आ गया इतना? प्यारे साथियों, यार ये जो है ना 1 माइनस कोस, मैं देख रहा हूँ यार लाना भी 1 माइनस कोस ऊपर, और नीचे क्या लाना है? 1 प्लस कोस।
तो ऊपर तो माइनस वाला, ये नीचे कैसे जैसे कोस बना दो तो चल जाए काम। तो इसको स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो बस इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, और नीचे कौन है, उसको क्या लिखूंगा, सर काट दो, वो चीज़ और ये चीज़ में दिन रात का अंतर है। वहाँ पे 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है भाई। सर ऐसे दिन रात है क्या है, मान लो मैं लिखूँ 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 5 स्क्वायर, फ़र्क है क्या, करके देखता हूँ। 1 माइनस 5 क्या, -4 -4 का स्क्वायर 16, ये 25 25 में एक है तो माइनस का, सेम तो है नहीं है, ये तो अलग चीज़ है भाई। मैं बार बार ये नंबर से आपको क्यों बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे, आपका काम आसान हो जाएगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में आपको आसान काम करने के लिए चीज़ पता होना ज़रूरी है। इतना काम समझ में आ गया। आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा कभी, a प्लस बी, ऐसे लिखना पड़ रहा है नीचे, इस वक्त सोचना नीचे आता है। ऊपर 1 माइनस कोस का क्या है बेटा, नीचे 1 का स्क्वायर मान सकते हो और कोस का स्क्वायर, तो एक बार माइनस करोगे और एक बार क्या करोगे, बताओ बेटा। ऊपर 1 माइनस कोस कितनी बार है, एक बार कट गया, क्या बचा, और 1 प्लस, जिसको समझ में आया हाथ ऊपर करो। सुनो, समझ में आने का मतलब सेम चीज़ रिपीट कर लो, घर जाके नया क्वेश्चन मत करो, सेम रिपीट करो, खुद से बनाओ। आप इसको साइड में रखो, कॉपी को जो नोट करके ले जाओ, खुद से बनाओ सारे सवाल। बनते हैं आपको लगे हाँ मैं बना पा रहा हूँ, आप सही कर रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, गड़बड़ है भाई कुछ। यहाँ फिर देखते हैं कुछ कॉमन दिख रहा वहाँ, कुछ स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं। फ्रैक्शंस को प्लस करें या माइनस करें तो क्या करेंगे, सर आप वो फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है, कोस, मैंने कोस का फॉर्मूला लिखा ही नहीं। कोस साइन का तो फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, आप कोस साइन को मत बदलना। कोस साइन मिल रहे हैं तो बढ़िया काम है, उनको नहीं बदलना अपने को, ठीक है। एलसीएम बताओ कितना आएगा, और भाई मतलब इसका डिवाइड करूँ क्या बचेगा, क्या बन गया, कोस ए स्क्वायर, नहीं कोस स्क्वायर है, कोस ए स्क्वायर तो चीज़ें अलग बोल रहे हो तुम। इसका डिवाइड क्या, ये ऊपर मल्टीप्लाई, आराम से कर ही देते। 1 का 1 से, 1 का साइन से, 1 का 1 से 1, 1 का साइन से साइन, फिर साइन का 1 से, और गलत बोलो सही बोलो, मन में बोलो यार, जब तक बोलोगे नहीं पता नहीं चलेगा। अनाप शनाप भी तो बोलते हैं लोग, तुम तो बढ़िया बोल रहे हो यार, जो संस्कार दिए हैं उस हिसाब से बोलो, बढ़िया बोलो, गलत तो बोलो ही नहीं थे तुम, बोलो बढ़िया। तो साइन का साइन से क्या क्या आएगा भाई, ऊपर जो हो सकता था कर दिया अपन ने। एक हिंट दे रहा हूँ और ये आप लाइन फिक्स मान के चलना, नीचे कभी मल्टीप्लाई मत करना, ज़्यादातर बार कटती हैं चीज़ें। सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं कह रहा हूँ मत करना, चलो अब देख लेना, किसी क्वेश्चन में करेंगे तो मतलब करेंगे नहीं, अपनी काम करेंगे नहीं, वहाँ बदल देंगे कोई तरीका। नीचे कभी मल्टीप्लाई मत करना, ऊपर कर सकते हो, ऊपर कर दिया करो। स्क्वायर आइडेंटिटी जहाँ लगे लगानी है, इन दोनों का सम कितना होगा, समझ में आया। सर आपने ऐसे ऐसे क्यों कर दिया, अरे आप प्लस है, प्लस आगे रख लो उसे उठा के, साइन और साइन कितना साइन, सर पहले +1 लिख देता हूँ, और कितना साइन। आप इन क्वेश्चंस को मैच करके देखना और आप इनकी लेंथ देखना, और फिर पता चलेगा आप कितना बड़ा पढ़ रहे हो कितना छोटा पढ़ रहे हो, पता चल जाएगा, इसको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। ऊपर 1 और 1 कितना, 2 प्लस, नीचे कितना, नीचे का कभी भी मल्टीप्लाई मत करना दोस्तों। क्या कॉमन लग रहा है, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना, और क्या है पास में, कट जाएंगे। सर आप कहते प्लस नहीं कटेगा, अरे यार पूरा काट रहा है मैंने, पूरा सेम। ऊपर क्या बच रहा है और नीचे कोस। जब 1 अपॉन कोस होता है तो क्या लिखा जाता है, तो 2 अपॉन कोस को 2 सेक। नॉर्मली लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए वो लिखेंगे 2 × 1 अपॉन कोस, फिर इसको सेक लिखेंगे, फिर 2 सेक लिखेंगे। आप इसको ऐसे पढ़ो, जब 1 अपॉन कोस सेक है तो 2 अपॉन कोस 2 सेक हो जाएगा, 3 अपॉन कोस 3 सेक हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में आया हाथ ऊपर करो, छाप दो बेटा।